केमिकल काइनेटिक्स ये यूनिट 4 है। फिजिकल केमिस्ट्री 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है ये 12th में। यूनिट 4 12th यूनिट 4 12th इसका लेक्चर 5 अब इसमें हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं किताब से फर्स्ट ऑर्डर का लेक्चर 6। अब हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन 4.3.3 half life of a reaction half life of a reaction। अब इसको पूरा हम लोग डिटेल समझें। इसको हम लोग T/2 भी लिखते हैं। इट इज द टाइम, ये डिफिनेशन इसका हुआ, इट इज द टाइम, ये एक समय है एट विच जिसमें ए गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट reduced to half। जितना समय में कोई दिया हुआ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आधा हो जाए, आधा बच जाए, तो फॉर लेट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ए कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, अब ये ए है, टाइम 0 है, ये कुछ भी नहीं बना। अब टाइम हाफ लाइफ बीत गया, x बराबर a/2 बन गया, तो ये बच गया a - x a/2। फॉर फर्स्ट ऑर्डर हम लोग जानते हैं रेट कांस्टेंट के बराबर 2.303 बाय टाइम log a/a-x इक्वेशन है। अब इसमें हम a-x के जगह पुट करेंगे, तो k बराबर 2.303 t/2 log a-x के लिए a/2, k कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हम लोग अब लेंगे, इससे आगे उसको मिटा के लिखेंगे हम लोग। तो ये फिर इसकी इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं, इसमें टी हाफ का वैल्यू, इसको आगे एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। के बराबर 0.303 बाय टी हाफ log 2। हम लोग टेबल में देखेंगे log 2 का वैल्यू 2.303.3010 होता है, टी हाफ इसको हम गुना करेंगे तो के बराबर 0.693 बाय टी हाफ बराबर 0.693 बाय रेट कांस्टेंट। ये इक्वेशन इसका हो गया। इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल भी रहता हम लोग को, इसको बनाएंगे। आप थोड़ा सा इसको और डिटेल फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग को जो टी हाफ का इक्वेशन है उसमें कोई इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, रेट कांस्टेंट है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर is independent of initial concentration। यानी अगर हाफ लाइफ फिक्स है तो जैसे एक हाफ लाइफ 30 मिनट है किसी रिएक्शन का, तो अगर 1 किलो होगा तो भी आधा हो जाएगा, 2 किलो होगा तो 1 किलो आधा हो जाएगा। यानी आधा होने का रिएक्शन फिक्स रहेगा, चाहे अमाउंट कितना ही लेकर रिएक्शन शुरू करें,
ये फर्स्ट ऑर्डर का खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको हम लोग एक ग्राफ से ही प्लॉट कर सकते हैं। ये टी हाफ हो गया, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन ए हो गया, ये कुछ भी हो टी हाफ फिक्स रहेगा। तो इस तरह से हम लोग, ये जो बिहार बोर्ड का 12th में है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रूफ दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, और हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन एक बार पूछ चुका है। ये शॉर्ट टाइप के लिए एग्जांपल है, इस पर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी रहता है। इस तरह से हम ये हाफ लाइफ ऑर्डर, ये हाफ लाइफ टाइम को इस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इससे आगे और बात देखते हैं इसमें। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ हुआ, फिर जीरो ऑर्डर का भी होता है, वो भी डिस्कस होगा। पहले फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड इसका डिस्कशन होगा। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट इसमें कुछ नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि अगर कोई 2-3 हाफ लाइफ सीरीज में सक्सेसिव रिएक्शन करता है तो उसमें अमाउंट बचेगा कितना। रिएक्टेंट रिमेन कितना बचेगा। तो हम लोग कहते हैं कि ए इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2 टू द पावर n हुआ नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना बचेगा। तो डिसइंटीग्रेट कितना होगा, डिसइंटीग्रेटेड कितना रिएक्शन कर जाएगा। हम लोग बोलेंगे a माइनस a/2 टू द पावर n, इतना डिसइंटीग्रेट करेगा, इतना बाकी रहेगा, इतना रिएक्शन होगा, ये हाफ लाइफ होगा। तब फर्स्ट ऑर्डर का इसी से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, टाइम बराबर 2.303 बाय k log a बाय a माइनस x। अब हम लोग क्या है कि a माइनस x यानी x बराबर a, तो a माइनस x 0, कंप्लीट यानी रिएक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब 0 हो गया, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो सब 0 हो गया, यानी टाइम 0 डिवाइडेड इनफिनाइट हो गया, यानी टाइम इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनिटी। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इमेजिन किया जाए कि कितना समय लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे इनफिनाइट टाइम। इनफिनाइट टाइम पहुंचना मुश्किल है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, और यदि कंप्लीट भी होगा तो उसको इनफिनाइट टाइम लगेगा। तो ये एक खास बात फर्स्ट ऑर्डर के लिए हुआ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन never completed है ना, at infinite time first order reaction completed, इनफिनाइट टाइम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का हमेशा जो यूनिट होगा, हम लोग जानते हैं, ये भी एक खास बात है, इसमें कंसंट्रेशन नहीं है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर हमेशा टाइम इनवर्स होगा, कोई कंसंट्रेशन कर्व नहीं होता है इसमें, ये फर्स्ट ऑर्डर का हुआ। तीसरा बात हम लोग बोलेंगे कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन independent of initial concentration
ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। एक ग्राफ से भी इसको हम लोग कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, है ना, लॉग a माइनस एक्स और टाइम के बीच ऐसा ग्राफ होता है। ये ग्राफ भी इसके कैरेक्टर को बताता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका डेरिवेशन, उसका हाफ लाइफ, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इससे हमको बात समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन डिस्कशन प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस बताते हैं कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन जो हम लोग को करना है प्रैक्टिस, उसी सिलसिले में तब फिर बात आगे बढ़ेगा। अब इतना पढ़ने के बाद इस पर प्रैक्टिस होना जरूरी है। प्रैक्टिस हम लोग एग्जांपल इन टेक्स्ट, पहले अपने टेक्स्ट बुक का गो थ्रू हुआ, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब ये एग्जांपल है, एग्जांपल 4.5, एग्जांपल 4.5, ये जो हम आपका बुक फर्स्ट का डिस्कस करते हैं 106 पेज पर है, 106 पेज, ये पेज है, नंबर है बुक में, इसको डिस्कस करते हैं। हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी अपना किताब से देखेंगे। Initial concentration of N2O5 in the following first order reaction N2O5 to NO2 plus half O2 by 1.24 10 to the power minus 2 mole per liter at 118 Kelvin. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.20 10 to the power minus 2 mole per liter. Calculate the rate constant of reaction at 138 Kelvin. ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है N2O5, इसको हमने 4NO2 प्लस O2। अब जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है ये दिया हुआ है, इनिशियली A 1.24 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर दिया हुआ है 318 केल्विन पर। अब जब इसमें टाइम 60 मिनट इसमें बीत गया, ये बाकी बच गया a minus x 0.20 10 to the power minus 2। अब हमसे सवाल पूछा जाता है रेट कांस्टेंट क्या होगा k। इसको हम लोग इस तरह से पहले k 2.303 by टाइम log a by a minus x कर देंगे। 2.303 by 60 minutes log a 1.24 10 to the power minus 2 0.20 10 to the power minus 2, ये माइनस एक्स के जगह है, ये कट गया। अब इसको हम फिर 2.303 60 ऊपर जाएगा, ये पर मिनट होगा, log 12.4 by 20 लिख सकते हैं हम लोग। और इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग 2.303 60 पर मिनट log 12.4 माइनस log 20। अब इसका हम लोग लॉग टेबल में वैल्यू देखेंगे। तो हमारे किताब में पीछे लॉग टेबल दिया हुआ है, ये भी सीख लेना है कि लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं हम लोग। ये लॉग टेबल है, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। ये लॉग टेबल है, लॉगरिथम टेबल। अब इसमें दहाई अंक 12 है, तो 12 का होल कॉलम में देखेंगे। यहाँ पर लॉग टेबल हुआ 12, ये हो गया 12 11 12 0 1 2 3 4 0 9 3 4, तो दहाई अंक है, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2। उसको खोलो, हम देखेंगे 4 में, ये हमारा 12 इसमें का टर्म लिखा हुआ है, ये पर 093 दहाई अंक है हमारा, ये 2 अंक का है, इसको हम लोग लिखेंगे 2.303 by 60 पर मिनट, ये दहाई अंक है तो 1.09। अब 20 का अगर हम लॉग देखेंगे यहाँ पर, तो दहाई अंक 20 है माइनस 1.09
1.20 का 30 ये इतना लेंगे हम, 2 अंक का लेंगे। अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे, ये 2 पावर कर दिया 12, अब 0.2, एक मिनट तो हो, एक मिनट का 124 हो जाएगा, 1.30। अब इसमें हम डिफरेंस करेंगे, 2.303 60 पर मिनट, 2.09 1.309, इसमें 10 में 3 गया 7, 0.79, 0.79 पर मिनट, 2.303 0.79 by 60 पर मिनट। अब एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हम लोग इसको लेते हैं, इसको 2.3 लिख दें, इसको हम लोग 0.80, इसको फिर इस तरह से लिख दें हम लोग -2, यहाँ 60, यहाँ मिनट कर देते हैं हम लोग इस तरह से, है ना। अब ये 20 के 60 3 हो गया। अब इसको एक पॉइंट और कर देते हैं हम लोग, 2.234 into 10 to the power -3 पर मिनट by 3। अब इसको हम 350 से कट गया, उसके बाद 2 बचा, 3 छके 18, यानी 7.6 into 4 into 10 to the power -3 पर मिनट इसका आंसर हुआ। ये हमारा पेज नंबर हो गया, ये 4.5 एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग 4.6 एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। 4.6 एग्जाम्पल उससे आगे दिया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसमें। इसमें एग्जाम्पल आएंगे हम लोग, एग्जाम्पल 4.6 टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ये रिएक्शन है। द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। 2N2O5 डिकम्पोज कर रहा है, 2N2O4 प्लस 2, इसका डाटा दिया हुआ है, टाइम, यहाँ पर प्रेशर, ये 0 है, इस टाइम में प्रेशर है 0.5, ये हो गया 100 सेकेंड, ये हो गया 0.15 to 80। अब इसमें हमको रेट कांस्टेंट के पूछता है, रेट कांस्टेंट के पूछता है क्या, कैसे निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका समझा रहे हैं। 2N2O5 2N2O4 प्लस 4, इसमें से A घटा 2x, ये बना x, ये बना x, 2x, टोटल A माइनस 2x प्लस 2x प्लस x घट गया, A प्लस x t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t के बाद। अब 0 टाइम में A बराबर P1, इसको हम लोग P1 माने, इसको P2, A बराबर P1 0.5। अब A प्लस x बराबर, A प्लस x t टाइम के बाद P2 के बराबर हुआ, तो ये हो गया P1 प्लस x बराबर P2, x बराबर P2 माइनस P1, ये इधर लगे माइनस हो गया। अब A माइनस 2x बराबर कितना होगा, A हो गया P1 माइनस 2 into x बराबर कितना, P2 माइनस P1, ये P1 2 से गुना हो गया, ये 3P1 माइनस 2P2, इसके बराबर हो गया A माइनस 2x।
अब हम लोग ए बराबर हो गया P1। अब जिसको हम लोग के निकालते हैं, के बराबर 2.303 बाई टी लॉग के बाई ए माइनस 2x। 2.303 100 सेकेंड log a P1 3P1 minus 2P2 2.303 और इसको ऊपर ले जाए 10 to the power minus 2 per second log P1 0.5 को 3 से गुना करेंगे 1.5 और इसको हम 2 से गुना करें 0.512 को 2 से गुना करें 2 गुना 4 2 5 गुना 10 1.024 फिर इसको हम डिफरेंस करें 1.5 में घटाएं इसको 1.024 10 में 6 गया 8 में 2 गया ये हो गया 9 9 से 2 गया 7 ये 4 बच जाएगा तो ये हो गया 2.3033 into 10 to the power minus 2 per second into log 0.5 1.5 minus 1 इसका माइनस जो डिफरेंस होगा यहाँ पर आया 0.476। अब इसको और सिंपल करके हम लोग लिखेंगे इसको और सिंपल करके यहाँ मिटाते हैं इधर फिर इसको इधर ले जाते हैं। ध्यान देना इस पर, बात सब पल्ले पर जाएगा, सब समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्यूशन हुआ। इसको फिर बनाएंगे अपने से इसके हेल्प से। अब इसको हम लोग दहाई अंक बना देते हैं 2.303 10 to the power minus 2 per second log 50 by 47.6 और आगे ले जाएंगे 2.303 into 10 to the power minus 2 per second log into log 50 minus log 47.6 ये डिफरेंस करेंगे हम लोग। अब 2.303 into 10 to the power minus 2 per second। अब log 50 को देखेंगे हम लोग, log 50 या 49 है, इसका पेज कटा हुआ है ये तो 49 का है 3039 इसका log हम लोग इसी में से लॉग का हेल्प ले लेते हैं। तो डायरेक्ट डिफरेंस बता दिया है लॉग टेबल मेरे किताब में 50 का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 50 यहाँ पर दिया हुआ है 699 लॉग 50 का 69 तो 69 है तो ये दहाई अंक है तो हम लोग इसको कट करेंगे 2 अंक का 1.69 हो गया माइनस 47 का लॉग देखेंगे 47 का 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 6 7 तो 1.67। अब इसको हम लोग डिफरेंस कर लें, इसको डिफरेंस करेंगे 1.69 minus 1.67 0.02 that's 2.303 into 10 to the power minus 2.02। अब इन दो का इसमें पावर दे दें 2.3 रखते हैं इसको हम लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 into 10 to the power minus 4 पर सेकंड चलते आ रहा है पर सेकंड तो 46 into 10 to the power minus 4 per second इसको 4.6 10 to the power minus 3 per second लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग इसमें लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल जो और है 4.6 के बाद 4.7 लेंगे एग्जांपल। तो इसमें आप 4.7 एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस तरह से बात समझ में आएगा हम लोग को। 4.7 4.6 एग्जांपल हो गया 4.7 एग्जांपल 4.7 जो एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है
A first order reaction found to have rate constant K. Rate constant K दिया हुआ है, rate constant K 5.5 10 to the power -14 per second. तो इसमें T हाफ हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा, T हाफ 0.693 by K. 0.693 यहाँ पर हुआ और K का वैल्यू 5.5 10 to the power -14 या पर सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड हो जाएगा 693. इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, और ये 0.55 है तो इसको हम लोग 55 कर दें, एक पॉइंट घटा देंगे तो इसको -3 लिख देंगे, ये -13 हो जाएगा, -13 ऊपर जाएगा तो +13 हो जाएगा, इसमें 3 घट जाएगा, 693/55 into 10 to the power 13. एक पॉइंट हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट दे दें, यहाँ पर 14 लिख दें, 69.3 10 to the power 14, 55 का 55, और उधर हमको 1.0 और उसके बाद ये 9 मिल के रेंज में आएगा 10 to the power 14 सेकेंड. ये आंसर हो गया. इस तरह से ये हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब 4.8 एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4.8 एग्जांपल इसको डिस्कस करते हैं हम लोग. 4.8 एग्जांपल 4.8. अब ये क्या कहता है, show that in first order reaction time required for completion of 99.9% is 10 times of half life of a reaction. 4.8 कहता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 99.9% कंप्लीट हो जाए तो उसमें जितना समय लगेगा वो समय 10 गुना होगा आधा कंप्लीट होने के रिएक्शन से. हम लोग दो तरह से रिएक्शन इसको लिखेंगे हम लोग. लेट टाइम फॉर 99.9% कंप्लीटेशन. अब यहाँ पर A है, ये प्रोडक्ट में बदल रहा है, इस तरह से रिएक्शन लिखते हैं हम लोग. यहाँ पर A 100 है, टाइम 99.9 के लिए x बराबर 99.9 हो गया. तो यहाँ पर जो हम लोग लेंगे तो माइनस, अब A माइनस एक्स जो हो जाएगा ये A हो गया, A माइनस एक्स की जगह हो जाएगा 100 माइनस 99.9, ये बराबर हो जाएगा 0.1. अब टाइम ऑफ हाफ लाइफ, हाफ कंप्लीट होने का टाइम जो है, तो ए यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, ये 100% है, 100 है टाइम, टी हाफ है, एक्स बराबर 50 है, तो ए माइनस एक्स जो होगा 100 माइनस 50 बराबर 50. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टी हाफ का इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर इसका इक्वेशन लिखेंगे T 99.9 2.303 by K log A 100 by 0.1. यहाँ पर जो T हाफ का इक्वेशन लिखेंगे 2.303 log A 100 by 50. अब दोनों को कंपेयर करेंगे. T 99.9 by T half is equal to 2.303 by K log 100 by 0.1. 100 by 0.1. 2.303 by K log 100 by 50. ये हो गया. अब ये सब कट गया, एक पॉइंट ऊपर गया, 1000 log 1000 by 2, 1000 by 2, तो log 1000 हो जाएगा 3 और 2 का होता 0.3, यानी 30/3 यानी 10, मतलब T 99.9%
10 into t½ ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से एग्जांपल 4.8 डिस्कशन हो गया। अब इससे आगे और थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसके एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे एक तरफ से। ये कंप्लीट होने के बाद अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब एक क्वेश्चन हम एंट्रेंस का आपके सामने रखते हैं। एंट्रेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ जो है, पहले एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें से देखें कि क्या आता है इसमें, एडवांस में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक इंटीग्रल क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, F1 इंटीग्रल क्वेश्चंस। एक इंटीग्रल क्वेश्चन है, ये एडवांस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल है, हम जो पढ़ते हैं उसी क्वेश्चन से रहता है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये चीज जो है 2 बार 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये 99% जो है हाफ लाइफ से 10 गुना होगा, क्या गुना होगा, ये साबित कीजिए। ऐसा भी रहा क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये 26 क्वेश्चन है। इसमें जी एडवांस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको डिस्कस कर देते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड undergo first order decomposition, undergoes first order decomposition. The time taken for its decomposition. Its decomposition to 18 and 110 of its initial concentration RT अब ये क्वेश्चन है कि एडवांस 2012 में इंटीग्रल क्वेश्चन पूछा है, कितना बाय इतना क्या होगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, द टाइम टेकन फॉर इट डिकम्पोजिशन 18 and 110 of its initial concentration are T/18 and T/110 respectively. What is the value of time of 1/8, time of 1/10 into 10 का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग टाइम 1/8 निकालते हैं, 2.303 by k log। तो a मान लीजिए, उसका a मानिए या 1 मानिए, 1/8 टाइम 1/10 2.303 by k log 1/10। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा log 8 by log 10। अब यहाँ पर सवाल में into 10 हम लॉग टेबल में देखेंगे, एक कासिम देखेंगे 0.90 log 10 1 into 10 यानी 9, यानी ये 9 लिख देंगे, ये आंसर होगा। सॉल्यूशन के बाद इसको 9 लिख देंगे, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 10 से गुना हो गया तो 9 हो गया। तो ये क्वेश्चन देखिए हम लोग किस तरह एनसीईआरटी पर एक क्वेश्चन था कि 99.9% कंप्लीट होने वाला रिएक्शन हाफ लाइफ से 10 गुना होता है। उसी पैटर्न पर देखिए एडवांस में इंटीग्रल क्वेश्चन पूछा है। अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी और इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग क्वेश्चन, फिर और टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको और बताएंगे इससे बेटर। थैंक यू। ये 12th का क्लास चल रहा है।